सबको याद रखना चाहिए, सबको याद रखना चाहिए कि अगर किसी बोरी को खड़ा होना है तो उसमें कुछ सब बोलो तो उसमें कुछ भरना पड़ेगा। जरा कल्पना करो, अपने सामने बोरी को लाके पटको और जरा बताओ कि इसको खड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो चुप हैं वो भी बोल लो, क्या करना पड़ेगा? बोरी को खड़ा करने के लिए भरना पड़ेगा। भाई साहब, हमारी इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि बोरी को अगर खड़ा करना है तो उसमें भरना पड़ेगा, और कील अगर ठोकनी है तो हथौड़ा उठाना पड़ेगा। तकिए से कभी कील नहीं ठोकती है। कोई व्यक्ति अगर यह सोचे कि मैं तकिया ले लूं और अपने लिए कील ठोकूं, तो व्यक्ति केवल सपना देखता रहेगा पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। सपनों को अगर पूरा करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भाई साहब, किसी को पार्षद की भी अगर टिकट लेनी हो ना तो 100 तरह की गोटियां फिट करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति पार्षद की टिकट ला पाता है। और जीतने के लिए तो और फिर 200 तरह के उसे इंतजाम करने पड़ते हैं। आप अगर किसी भी एमएलए व्यक्ति से जाकर पूछ लो, भाई साहब आपने जब चुनाव के लिए वोटिंग का काम किया था, वोट मांगने के लिए गए थे, आप क्या अपने काम के बलबूते जीत गई या आपने कुछ और भी इंतजाम किया? हर एमएलए के मुंह से यह सुनने को मिलेगा कि साहब चुनाव जीतने के लिए जितनी तरह के शाम दाम दंड भेद, जितनी तरह की चीजें अपनाई जानी चाहिए वो सब चीजें मैंने अपनाई, तब कहीं जाकर के आदमी जीत पाया है। आदमी को भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही सब चीजों का इंतजाम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आदमी कोई महावीर बनता है, कोई महात्मा गांधी बनता है। कोई व्यक्ति ऊंचाई तक तभी पहुंचेगा जिसने अपने आप पर काम किया है। आत्मविश्वास जीवन की वो जादुई छड़ी है जिससे घुमा करके आदमी अपने जीवन की खाली बोरी को खड़ा कर सकता है। आत्मविश्वास आदमी के जीवन का वो सबसे करीबी मित्र है जो हमेशा आदमी को प्रोत्साहन देता रहता है। आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन का वो हनुमान है जो हमेशा इंसान की जिंदगी के राम के काम आता रहता है। आत्मविश्वास वो उन्नति की सीढ़ी है जो हमेशा इंसान के भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने का काम करता है। एक ही ताकत चाहिए और वो है, सब बोलो तो कौन सी ताकत? आत्मविश्वास। भगवान ने कभी उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्याय में एक कष्ट को झेलने की बात कही थी और वो कष्ट है परिशः। यह शब्द लोगों ने सुन रखा है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। हाँ, अच्छा, काफी लोगों ने सुन रखा है। परिशः, परिशः अर्थात सहन करना, कष्ट को सहन करना, आने वाली बाधाओं को सहन करना, इसका नाम है परिशः। पर परिशः को कैसे सहन करोगे? तो मैं कहूंगा आत्मविश्वास की बदौलत आदमी अपने परिशहों को भी सहन कर सकता है। सहन करने के दो तरीके, सामना करने के दो तरीके, पहला है मजबूरी से सामना करना और दूसरा है मजबूती से सामना करना। कैसे सामना करना? मजबूरी से सामना करना और दूसरा है मजबूती से सामना करना। आपके जीवन में आने वाली बाधा का अगर हमने मजबूरी से सामना किया, आप जहां थे वहां से 10 पायदान नीचे लुढ़क जाओगे, पर अगर मजबूती से सामना किया, आप जहां थे वहां से 10 पायदान ऊपर चढ़ जाओगे। कोई भी व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को किस तरह से 10 गुना और 100 गुना आगे बढ़ा सकता है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और मुट्ठी बांधकर बोलो तो, दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर बोलो तो, मान लिया तो हार है। चलो सारे लोग बोलते हैं मान लिया तो। मन के हारे हार है, सब बोलो, मन के हारे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की।
एक ऐसे भारत रत्न की जिस व्यक्ति को कभी भारत का क्रिकेट का भगवान मान लिया गया था। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब वो अपनी जिंदगी का पहला वनडे मैच खेलने के लिए उतरे थे। और जब वनडे मैच खेलने के लिए उतरे, इमरान खान, शोएब अख्तर जैसे 160 से 190 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद मारने वाले लोग, अरे 150 किलोमीटर की रफ्तार से अगर तूफान आ जाए तो बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो जाते हैं और बड़े बड़े मकान और पानी के जहाज डूब जाते हैं। और वहां पर 150 से 200 किलोमीटर के बीच की रफ्तार के साथ गेंद मारने वाले वो इमरान खान, वो शोएब अख्तर जैसे लोग, और सामने नया खिलाड़ी केवल 19 वर्ष का बच्चा, और वो है सचिन। और उन्होंने ठान लिया था कि ये जो नया खिलाड़ी आया है इसको तो हम पहली गेंद में ही उड़ाएंगे। और जैसे ही इमरान ने अपनी तरफ से गेंद मारी, जैसे ही गेंद मारी तो गेंद सीधी जाकर के, किसी को अगर ये घटना याद हो तो दिमाग में ले लीजिए और अपने आप को खुद को मोटिवेट कीजिए कि क्या इंसान को करना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कि इमरान ने जब गेंद मारी और गेंद आकर के सीधी नाक पर लगी, नाक से तेजी से खून बहने लग गया। गेंद इतनी तेजी से आकर के गिरी कि वहीं पर सचिन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने चिल्लाकर कहा, ये तो गया, अरे ये तो गया काम से। पहली ही गेंद में इसको मार गिराया, स्ट्रेचर लाया गया। और तब के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होते थे, अगर खिलाड़ी के लग जाए तो लगा देते थे डिटॉल विटॉल जैसी कोई चीज़ और रुई लगा करके और वापस पट्टी चिपका करके काम करो। लेकिन चोट इतनी जोर की लगी थी कि स्ट्रेचर लाया गया, स्ट्रेचर पर डाला गया। सिद्धू ने कहा ये तो गया काम से। स्ट्रेचर आधा मैदान पार ही कर पाया था कि अचानक सचिन फिर से खड़ा हुआ और उसने कहा ठहरो। और ये कहते हुए वापस वो पिच की तरफ जाने लगा, वापस मैदान की तरफ जाने लगा। तो पूछा, सिद्धू ने पूछा क्या बात है, क्या बात है? कपिल ने पूछा क्या बात है, वापस क्यों? सुनिएगा उस व्यक्ति ने क्या कहा। जिसके नाक की हड्डी टूट गई है, जिसके नाक की हड्डी टूट गई, नाक में से खून बह रहा है, किसी भी व्यक्ति का इतिहास कैसे बनता है, कोई भी व्यक्ति क्रिकेट का भगवान कैसे बनता है? कमजोर आत्मविश्वासों से, कमजोर मनोबलों से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अब ये सुनिएगा। वो सचिन खड़ा हुआ, हाथ में बल्ला लेते हुए उसने कहा मैं खेलेगा। क्या कहा? मैं खेलेगा। जरा अपने मुंह से बोलो तो, मैं खेलेगा। दोबारा बोलो तो, मैं खेलेगा। और ये बात कौन बोल रहा है? जिसकी नाक की हड्डी टूट गई है, नाक में से खून बह रहा है और नाक में उसने रुई डाल करके और फिर वो वापस आके कह रहा है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। क्रिकेट के इतिहास की ये वो प्रेरणादायी कहानी है जो दुनिया को सिखाती है कि कोई व्यक्ति, किसी की टांग भी अगर टूट जाए तब भी अगर उसका आत्मविश्वास मजबूत है तो व्यक्ति यही कहेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और सचिन खड़ा होकर के आगे आया और इमरान को जिंदगी भर सचिन का वो बल्ला याद रहेगा कि जिस व्यक्ति की नाक उसने पहली गेंद पर तोड़ी थी, उसी ने ही उसकी अगली गेंद पर छक्का मारा था। उसी व्यक्ति ने उसकी अगली गेंद पर छक्का मारा था। यह ताकत है, इस ताकत का नाम है आत्मविश्वास की ताकत। और यह ताकत सबके भीतर होनी चाहिए। हम सब लोगों को पढ़ना सिखाया गया, स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, वहां पर खगोल और भूगोल सिखाया गया। पीएचडी करने के लिए हमें कोई भी एक सब्जेक्ट दे दिया गया और उस पर 300 पन्ने लिखने के लिए कह दिया गया, हमें रिसर्च करने के लिए दिया गया। पर हम लोगों को अपना मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, ये न तो स्कूल में सिखाया जा रहा है, न यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है। ये सिखावन तो केवल आपको चंद्र प्रभु की पाठशाला में ही सीखने को मिल रहा है। ये जीने की वो कला है, ये जीने की वो कला है जो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इसकी ज़रूरत होती है।